एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन देख के माथा घूम जाता है तो कोई दरकार नहीं है माथा घुमाने की। मैं हूं ना आप लोगों के साथ। तो ऐसे क्वेश्चंस का क्या किया जाए, तो फर्स्ट हमें याद रखना है कि एक ओवर रूट का वैल्यू होता है 1/2 एंड अगर यहाँ पे 3 लिखा हो तो 1/3 एंड सिमिलरली 4 लिखा हो तो 1/4 एंड सो ऑन। ये चीज़ हमेशा दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है। एंड नाउ अब यहाँ पे इसे करे तो करे कैसे। अब फर्स्ट हम लिख लेंगे 36 अपॉन हाफ एंड यहाँ पे हमें क्या करना है ना कि ये जो 2 है हमें देखना है कि किस नंबर का पावर 2 होने से हमारा आंसर 36 आएगा। सो व्हाट इज़ आवर आंसर 6 टू द पावर 2। सो हम यहाँ 6 टू द पावर 2 लिखेंगे एंड इसके बाद हम लिख देंगे 1/2 एंड भूलना मत ये प्रोसीजर, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। एंड अब हमें क्या करना है, वी नो दैट जब हमारा एक्सपोनेंट्स का लॉज होता है उसके अंदर क्या होता है ना कि अगर आपके ब्रैकेट के अंदर भी एक इंटीजर है और बाहर भी एक इंटीजर है, यू कैन मल्टीप्लाई देम बोथ एंड यू कैन गेट योर आंसर। सो मैंने यहाँ पे आपको लॉ भी लिख के दिखा दिया कि a/b टू द पावर 2 is equal to over root to the power -2 is equal to a/b to the power 2 into -2 which is our answer is -4। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सेम लॉ हम यहाँ पे लगाएंगे, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 6 टू द पावर 2 इंटू हाफ। तो हमने यहाँ लिख लिया 2 इंटू हाफ। अब यहाँ पे दो तरीके इसको करने के। सबसे पहला इज़ कि यू कैन स्ट्राइक आउट 2 and 2 एंड द सेकेंड इज़ यू कैन जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई इट विथ 1। आप 2/2 लिख सकते हो एंड उसके बाद आप उसे कैंसिल आउट करके तो ऑफकोर्स आंसर 1 ही आएगा। सो विल डू द स्ट्राइकिंग आउट 1 एंड यहाँ पे हमारा आंसर 6/1 विच इज़ इक्वल टू 6। सो आवर आंसर इज 6। अब ये हर एक क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ क्वेश्चंस में डिफरेंट भी होता है। जैसे कि हर क्वेश्चन में तो आपको 1/2 नहीं मिलेगा, ऑफकोर्स हाफ नहीं मिलेगा। सो विल डू वन मोर विच इज़ 2/3, 27/2/3। अब इसे कैसे करें, चिंता नहीं करने का, सेम प्रोसीडियर, बस नंबर्स थोड़े डिफरेंट है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, सेम चीज़। कौन से नंबर का पावर 3 होने से हमारा आंसर 27 आता है, जल्दी बताओ। इट्स 3 टू द पावर 3 एंड 3 एंड यस इट्स नाउ द सेम थिंग। हमें वही करना है, 3 ओवर पावर 3 इंटू 2/3। सॉरी, हमेशा मैं 1/2 ही बोलती हूँ, बट नेवर माइंड, ओके। सो 3 and 3 स्ट्राइक आउट एंड हेयर इज़ आवर आंसर थ्रू 3/3 टू द पावर 2। एंड अब इसको ऐसे नहीं रखना है, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है, इसे हमें सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आएगा 3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 9। एंड नाउ वन मोर, एंड अगर आपकी पावर माइनस में हो तो चिंता नहीं लेना, मैं हूँ ना। तो अब हमें ऐड करना है हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का एक और लॉ विच इज़ a/b टू द पावर -x इक्वल्स टू b/a टू द पावर x। अगर कोई भी नंबर की पावर, सपोज अगर वो सिंगल डिजिट है या अगर आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में है, अगर उसकी पावर माइनस में है तो आप उसे रेसिप्रोकल करके उसकी पावर को प्लस में ला सकते हो। तो यही सिंपल फॉर्मूला हम यहाँ करेंगे। तो आवर आंसर इज़ 1/16 टू द पावर 3/4। एंड नाउ लेट्स सॉल्व इट सेम वे। कौन सी नंबर की पावर 4 होने से हमारे पास हमारा आंसर आएगा 16। तो हमारा आंसर आ गया कि 2 की अगर हम पावर 4 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16। एंड नाउ सेम प्रोसेस, 3/4 हम लिख देंगे। ये प्रोसेस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट एक बार अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो इट्स रियली ईजी। पानी से भी ज़्यादा ईजी ये है। सो नाउ विल मल्टीप्लाई दैम, सेम थिंग, 4 कैंसिल आउट एंड नाउ 1/2 टू द पावर 3 एंड इक्वल टू का साइन कभी देना मत भूलना, नहीं तो मार्क्स काटे जाएंगे। एंड सिंप्लीफाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। सो आवर आंसर इज़ 1/8। सो हाँ, ये भी समझ में आ गया होगा। आप लोगों को नहीं समझ में आया तो डू कमेंट्स एंड लेट्स डू वन मोर एंड दिस इज़ योर होमवर्क, ओके। डोंट फॉरगेट टू डू योर होमवर्क एंड आंसर मी इन द कमेंट्स कि आपका क्या आंसर आया भी या नहीं, जल्दी बताओ। तो ये मैंने लिख दिया एंड इसका आंसर आप लोगों को देना है एंड आई विल चेक द डेली कमेंट्स एंड फर्स्ट 5 comments विल बी पिन्ड इन द नेक्स्ट वीडियो।